हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों के मैथ्स में सीटेट के पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे देखिए 24 में दो के स्थानीय मानों का योगफल है, यानी 24 में पूछा गया है दो के स्थानीय मानों का योगफल है। तो दोस्तों मेरे इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, जरा देखिए। आपका जो संख्या दिया हुआ है दोस्तों, उसको सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए। आपका दिया है 24, ठीक है। उसके बाद आप ढूंढिए दोस्तों कि किसका स्थानीय मानों का योगफल निकालने के लिए बोला है, तो दो का स्थानीय मानों का योगफल निकालने बोला है। तो अब आपको यहाँ से चूज करना है कि कहाँ कहाँ पे ये संख्या में दो दिया हुआ है दोस्तों, है ना। आपको यहाँ से ये चूज करना है कि इस संख्या में कहाँ कहाँ पे दो दिया है। तो आपको नजर आ रहा दोस्तों, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाले दो का आपको स्थानीय मान निकालना होगा, फिर ये वाले दो का आपका स्थानीय मान निकालना होगा, और जितना आएगा दोस्तों उसको जोड़ देना है दोनों को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले ये वाले दो का। ठीक है, ये वाले दो का हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं। देखिए ये जो दो है दोस्तों, इसको एज इट इज वही लिख देना है। अब इसके बाद जितना भी संख्या रहेगा दोस्तों, सबको जीरो ले लेना है। तो आप गौर कीजिएगा दोस्तों, ये दो के बाद एक ही संख्या है सिर्फ 4, तो क्या कर लेंगे ना, जीरो ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ से आप लोगों को नजर आया दोस्तों कि यहाँ पे इसका स्थानीय मान, इस वाले दो का स्थानीय मान कितना आ गया, 20। ठीक है, यदि दोस्तों हम ये वाला दो का, यानी लास्ट में जो दो है दोस्तों, इसका यदि हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं तो ये वाले दो को ले लिए दोस्तों। चलिए ठीक है, ये वाले दो का स्थानीय मान निकाल रहे हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। ये वाले दो का हम लोग क्या ले लिए, ये वाले दो को ले लिए। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद जितना भी संख्या है, जैसे 4 2 4 है, ये सब का सब क्या हो जाएगा दोस्तों, ना जीरो हो जाएगा। सब का सब क्या हो जाएगा दोस्तों, ना जीरो हो जाएगा। तो लास्ट वाले दो का स्थानीय मान कितना हो गया, 2000। और सेकेंड वाले यहाँ पे देखिए दो वाले का स्थानीय मान हो गया 20। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, दोनों का योगफल पूछा है। तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखें 2000 और यहाँ पे 20। और देखिए जरा दोस्तों कि 2000 में अगर हम लोग 20 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 2020। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वो क्या हो जाएगा ना, 2020 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा कि क्वेश्चन है 29503 में 5 का स्थानीय मान। यहाँ पे देखिए दोस्तों 29503 में बोल रहा है 5 का स्थानीय मान। चलिए ठीक है, एवं उसके बाद यहाँ पे बोल रहा 32071 में 7 के अंकित मान का अंतर बताएं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझो ना। क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि 29503 में 5 का स्थानीय मान। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे देखिए कि 5 की पोजीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 को ले लिए और 5 के बाद जितना संख्या है दोस्तों उसको 0 ले लिए। ठीक है, यही तो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया। और जरा देखिए दोस्तों, 7 के अंकित मान बोला है, 7 के अंकित मान बोला है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसको अंग्रेजी से फेस वैल्यू कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो इसका जो फेस वैल्यू होगा दोस्तों, 7 का अंकित मान जो होता है दोस्तों 7 ही होता है। 7 का अंकित मान क्या होता है दोस्तों, ना 7 ही होता है। तो ये वाले संख्या में आपका 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। तो चलिए 7 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, दोनों को घटाने के लिए बोल रहा है, दोनों का अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो 500 में हम लोग 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, ना 493। कितना बचेगा दोस्तों, ना 493 बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा ना, 493। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखो,
आगे यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन लेकर के मैं आया हुआ हूँ दोस्तों। ना क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा दोस्तों। यहाँ से बोल रहा है कि 0.015 में 1 का स्थानीय मान है। 1 बोले तो 1 का, ठीक है, 1 बोले तो दोस्तों 1 का जो संख्या है दोस्तों उसको लिख लीजिए जरा। ना संख्या है 0.0159। अब हमें यहाँ से 1 का बोला है स्थानीय मान, तो जो संख्या है उसको एज इट इज वही लिखना है दोस्तों। अब 1 के बाद जितना संख्या होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ से देखें दोस्तों तो इसका यहाँ पे कितना मान आ गया दोस्तों, ना मान आया 0.01। 0.01 यदि 0.01 को दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे क्या करना होगा ना दोस्तों, दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव को हटा दिए उसके बदले 1 आ गया। दशमलव के बाद जितना संख्या है दोस्तों उतना 0। तो इसका यदि आंसर देखा जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा ना, 1/100। ये 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मत ही पूछिए दोस्तों। ना क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन में है 26। क्वेश्चन में है 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। तो 26 और 26 शतांश को लिखने का सही तरीका किस प्रकार से है जरा देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे 26 लिख दिए, यहाँ पे जोड़ का सिंबल दे दिए। अब 26 का शतांश निकालिए दोस्तों। शतांश क्या होता है, मतलब इसको 100 से भाग दे दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे 26 तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, दे दिए। अब जब यहाँ पे 26 को 100 से भाग कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.26 होगा, हाँ या ना, एकदम होगा दोस्तों। जब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26.26। कि कितना होगा दोस्तों ना, 26.26 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका सही आंसर कौन वाला हो गया दोस्तों ना, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 26.26, ठीक है। माफ कीजिएगा दोस्तों कि पॉइंट के बाद जो है संख्या को एक एक करके पुकारा जाता है, यानी 26.26, ठीक है। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटी सार्वगुणज और 90 यहाँ पे भागा का साइन है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है। 90 बराबर है ना किसके बराबर होगा दोस्तों, ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीडियो को दोस्तों आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उस विद्यार्थियों के लिए जो सीटेट के एग्जाम देने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले 36, 54 और 60 का एलसीएम निकालना है। जिस विधि से आप लोग निकाल सकते हैं तो हम तो आप लोगों को सजेशन देंगे दोस्तों कि भाग विधि से कोशिश कीजिए। तो देखिए 36, 54 और 60 है ना, 36, 54 और 60 का हम लोग जब इस प्रकार भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो इसका एलसीएम हमारा निकल करके आएगा कितना ना, 540। कितना निकल कर आएगा दोस्तों ना, 540। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया दोस्तों कितना ना, 540। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 540 भागा 90, यही ना दोस्तों, 540 भागा 90। तो यहाँ पे निकाल लीजिए 540 भागा 90। तो ये 0 1 0 आपका कैंसल आउट, 9 कम 9 9 छक्के 54, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया 6। इसका फाइनली आंसर कितना हो गया दोस्तों, इसका फाइनली आंसर हो गया 6, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है ना। इस प्रकार का ही आपके सीटेट के एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए दोस्तों ध्यान पूर्वक। क्या दिया है क्वेश्चन में कि 34 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 34 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज बोला है दोस्तों। तो सबसे छोटा सार्वगुणज निकालने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसका आप लोग क्या कर लीजिए ना, भाग विधि से इसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो जैसे दोस्तों यदि 34 यहाँ पे 34,60 इसका यदि हम लोग एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो हमारे पास एलसीएम निकल करके आएगा 180, ठीक है।
कितना आएगा दोस्तों ना 180 निकल करके आएगा। और फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय बोला है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज किसके बराबर होगा, किस सॉरी गुणनखंड किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों 18 18 को क्या हम लिख सकते हैं दोस्तों, 18 का यहाँ पे 18 और 45 का मौसम निकालना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 18 और 45 का क्या निकालना है दोस्तों ना मौसम निकालना है। जरा देखिए दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि 34, ठीक है, और यहाँ पे 60। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को और अच्छे से क्लियरली नजर आएगा दोस्तों ना। ये देखिए आपका 34 और ये 60, इसका जब हम लोग एलसीएम निकाले दोस्तों तो हमारे पास 180 निकल करके आया। ठीक है, कितना दोस्तों ना 180 निकल करके आया। अब 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बोला है, तो 18 और 45 का क्या निकालना होगा दोस्तों, इसको हमको निकालना होगा ना मौसो। तो देखिए दोस्तों क्या हम 18 को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18, हाँ या ना, एकदम लिख सकते हैं दोस्तों। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 तिया 9, 9 पचे 45, ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्या क्या मैच किया दोस्तों, ये वाला 3 और ये वाला 3 और ये वाला 3 और ये वाला 3। तो यदि देखा जाए दोस्तों तो ये दोनों का मौसम कितना हो गया ना, 3 तिया 9, 9 ही ना आया दोस्तों। ठीक है, इसका जो मौसम निकला वो 9 निकला, तो यहाँ पे भागा कितना आ जाएगा दोस्तों 9। जब इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे दोस्तों, ठीक है, जब हम लोग इसको कैंसल आउट कर देंगे दोस्तों, इसको भाग देंगे 180 से 9 को, तो कितना बच जाएगा दोस्तों ना 20। कितना बचेगा दोस्तों 20। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो गया 20। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या होगी। तो 42 के गुणनखंड यानी 42 जो है दोस्तों किस किस की पहाड़ा में आ रहा है, आप लोगों को ये देखना होगा दोस्तों। जरा देखिए हम 42 लिख दिए, बराबर दे दिए। हमको क्या पता है दोस्तों कि एक के पहाड़े में जो है दोस्तों सभी संख्याएं आती हैं हाँ या ना, एकदम आती है। अब जरा देखिए दोस्तों कि 2 के पहाड़ा में भी 42 होगा, 3 के पहाड़े में भी 42 है, 6 के टेबल में भी है, 7 में भी है, 14 में भी है, ठीक है, उसके बाद 21 में है, उसके बाद 42 में है कि नहीं है, एकदम है। तो जरा ध्यान से गिनिए दोस्तों कि 42 के गुणनखंड कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया दोस्तों ना, इसका गुणनखंड हो गया 8। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो गया दोस्तों कि 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ना, 8 होगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा कि 0.05 को किस में बदलने के लिए बोल रहा ना, प्रतिशत में। किस में दोस्तों ना, प्रतिशत में। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा दोस्तों, कोई भी मान के चलते हैं कि भिन्न में संख्या दिया हुआ है, पॉइंट में संख्या दिया है, विदाउट पॉइंट में संख्या दिया है, ठीक है, तो आपको प्रतिशत में बदलना है दोस्तों मेरे। तो उसको कुछ नहीं करना है, 100 से उसको गुणा कर देना है, ये आपका प्रतिशत में बदल जाता है दोस्तों। तो देखिए 5 को 100 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 500। चूंकि यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये 2 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। पॉइंट के बाद जो होता है दोस्तों वो 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो ये कितना हो गया दोस्तों ना 5%। 0.05 का प्रतिशत कितना निकाल दिए दोस्तों ना, 5%। इसका जो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों ना, 5% इसका सही आंसर हो गया। आगे देखो आगे क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि आयत के एक विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। आयत का विकर्ण, जैसे सपोज दैट ये आपका क्या है दोस्तों ना, रेक्टेंगल है। क्या है दोस्तों, रेक्टेंगल है। चलिए ये आपका रेक्टेंगल है, तो यहाँ से बोरा की मान के चलते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। ABCD क्या है दोस्तों, आपका एक रेक्टेंगल है। सपोज हम यहाँ पे यहाँ पे कोणे को कोण सी से मिला दिए, तो AC हमारा यहाँ पे विकर्ण हो गया दोस्तों, डायगोनल। ठीक है, जब AC यहाँ पे हो गया तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं ना, आयत के प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता, तो ये भी 90 का सामने वाला भुजा क्या होता दोस्तों, कर्ण होता है। ये आधार होता है, ये लंब होता कि नहीं होता दोस्तों, एकदम होता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से कर्ण की लंबाई अगर निकालना चाहते हैं तो कर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही ना होता है दोस्तों कि H बराबर फॉर्मूला हो जाती है आपका
एच बराबर फॉर्मूला हो जाती है आपका यहाँ पे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो ये हमारा लंबाई है और ये हमारा ए बी क्या है दोस्तों ना, चौड़ाई है। यदि हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आयत के एक विकर्ण की लंबाई क्या होती है दोस्तों ने, एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। आगे देखो, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा था। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कि पंचभुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है दोस्तों इसका आंसर गलत ठोक करके आ गया था। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो देखिएगा कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग जो होता है, पंचभुज के सभी अंत कोणों का योग होता है 540 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 540 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।